चलो कम से कम अंदर तो पहुंच ही गए। जितना सोचा था ये उससे ज्यादा आसान था, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। कोई मेरी बारिश से यहाँ बचाया है, उसके चक्र से महसूस हो रहा है वो बहुत ताकतवर है। मैं मीट बन्स में से एक लेना चाहूंगा ग्रैनी। तुम यहाँ से नहीं हो, है ना? मैं ट्रैवल करता हूँ और उन जगहों की क्विजीन के बारे में लिखता रहता हूँ। तुम्हें मेरे मीट बन्स कैसे लगे? मानना पड़ेगा ये काफी डिलीशियस है मैम। वैसे ये जगह सच में बहुत ही शांत और बढ़िया लग रही है। इस गांव में अब लॉर्ड पेन की कोशिशों की वजह से वॉर या लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लॉर्ड पेन? लॉर्ड पेन हमारे लीडर हैं। सैलामेंडर के हांजो का क्या हुआ? हाँ? सैलामेंडर के हांजो का क्या हुआ? खैर, मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। हिडन रेन विलेज का लीडर तो सैलामेंडर का हांजो हुआ करता था। लगता है मुझे इस जगह की अच्छी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी। हाँ? शायद मुझे शुरुआत करनी चाहिए। वैसे आपकी पसंद अच्छी है जो आपने मेरे साथ वक्त बिताना चाहा। लंबे सफर के बाद यहाँ आकर मेरी थकान मिट गई। ओह, समझी। मुझे लगता है वो सैलामेंडर का हांजो है जिसे... आप यहाँ इस किस्म की बातें नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों? इस सिटी का नया लीडर लॉर्ड पेन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और अनफॉरगिविंग रूलर है। मैंने अपने हस्बैंड से ऐसा ही सुना है। मेरे हस्बैंड के मुताबिक लॉर्ड पेन अपना जुत्सु इस्तेमाल करके पूरे गांव में बारिश करवाते हैं और वो बारिश असल में उन्हें बताती है कि इस गांव में कौन कौन क्या कर रहा है। मैं बस अभी वापस आई। मैं अभी घर वापस एक प्रेजेंट लेकर आ रहा हूँ। अच्छी तरह लिखना तक नहीं आता। जरा ये देखो हम लोग कितने लकी हैं। वेलकम वेलकम। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो आप दोनों आज सच में बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज आप दोनों हमारी ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल एंजॉय करने वाले हो। तो हमें बताओ कि वो है क्या? बस एक मामूली सी चीज है जिसे मैं बुलाना पसंद करता हूँ, क्लब फ्रॉग टॉर्च स्पेशल। चलो अब तुम दोनों हार मान लो। कोनान, शुरू करो। आखिर ये कौन सी जगह है? तुम एक फ्रॉग के पेट में हो। तुम कौन हो? याद है ना? लेकिन तुम उस फेदर के साथ क्या करने वाले हो? चलो बताओ भी, तुम इस पेन के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं अपना जुत्सु इस्तेमाल करके तुम्हें मार मार के फ्रॉग्स बना दूंगा। सुनो, हम भले ही जूनियर्स हो लेकिन हम अपने लीडर को कभी धोखा नहीं देंगे। तो फिर कोई और चारा नहीं बचता है। और अब तुम्हारी बारी है। लॉर्ड पेन विलेज के वेस्ट एंड में सबसे टॉलेस्ट टावर में रहते हैं। दरअसल बात यह है, लॉर्ड पेन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। सब लोग कहते हैं कि वो फूमा क्लैन लीनियज से हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बताओ कि वो अपने ही लोगों से छिपकर क्यों रहता है? ऐसे मौके की वजह से। और मुझे ये बताओ कि तुम पुराने हिडन रेन विलेज के बारे में क्या कह रहे थे? और एक बात सच कहूं तो सिविल वॉर तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसमें जीत हमारी हुई थी, और इसी वजह से लॉर्ड पेन इतने मशहूर हैं। उन्होंने हिडन रेन को हराया था, और वो भी अकेले। मुझे यकीन नहीं होता। भले ही पेन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हिडन रेन का लीडर सैलामेंडर का हांजो था। मुझे यकीन नहीं होता वो हांजो को खुद अकेले कभी नहीं हरा सकता। बिल्कुल हरा सकते हैं, वो एक गॉड हैं। उन्होंने सिर्फ हांजो को खत्म नहीं किया बल्कि हांजो के पेरेंट्स, उसकी वाइफ, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी उसने सबको मिटा दिया, यहाँ तक कि उनके घर तक को जला दिया। अब बताओ, क्या वो गॉड जैसे नहीं हुए? ठीक है,
तो आखिर तुम्हारा ये गॉड करना क्या चाहता है? उनके काम भी बिल्कुल गॉड जैसे ही है। कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कम से कम तुम्हें अकात्सुकी के बारे में कोई तो जानकारी होगी ही। ऐसा तो कोई नाम नहीं सुना। और अब घुसपैठिए का शिकार। क्या तुम भी इस जैसा बनना चाहते हो? बोलो। ठीक है, तो मुझे भी एक फ्रॉग बना दो, लेकिन मैं तुमसे और कुछ नहीं कहने वाला। मैं एक ऐसे घुसपैठिए से कुछ नहीं कहना चाहता जिसे ये आइडिया तक नहीं हमारे नेशन में क्या चल रहा है। खैर, मैं कभी इंटेरोगेशन में माहिर नहीं था। ठीक है, बातों का वक्त खत्म हुआ। मैं खुद ही जाकर तुम्हारे इस गॉड से पूछ लेता हूँ। वो जिराया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिराया हमारे साथ नहीं होगा, है ना? शायद। तो उसे खत्म करना होगा। जब तक तुम नहीं पहुंचते मैं खुद जाकर उसे संभालती हूँ। फायर स्टाइल फ्लेम बॉम्ब्स। मैनिपुलेटेड शैडो का आर्ट। हाँ, मैंने इस उम्मीद में उसे लालच दी कि शायद पेन से मिल पाऊंगा। मुझे सच में लगा था कि तुम सब खत्म हो चुके हो। ये आदमी एक घुसपैठिया है। आपको इसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। चले जाओ। जी ठीक है। ऐसा करने से तुम एक एंजल की तरह फील करती हो। मुझे गॉड से ऑर्डर्स मिले हैं, आपको मिटा दूंगी। बाकी के दोनों का क्या हुआ? ओह, समझ गया। तो ये बताओ कि उन दोनों में से कौन है जो पेन बन गया है? आपको उस वक्त हमारे साथ वही करना चाहिए था जो ओरोचिमारू करने को तैयार था। ये बच्चे, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। उस वक्त आपने हम तीनों की जान बचाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे तुम तीनों की जान बचाने का कोई अफसोस नहीं है। आपके जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ आप कुछ नहीं जानते। हाँ, नहीं जानता ये तो जाहिर है, लेकिन अकात्सुकी के साथ ये क्या मामला है? अकात्सुकी जो कर रहा है बिल्कुल गलत है। ये सारी मेरी अपनी सोच है और ये सच है। तुमने अपना हुलिया काफी बदल लिया है। वो आंख, रेनेकान, इसका मतलब वो तुम हो जो पेन बन गए। समनिंग जुत्सु। नगाटो, बताओ यहीको को क्या हुआ? हाँ, कभी ऐसा भी एक शख्स हुआ करता था। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? हुआ कुछ नहीं, यहाँ के कई लोग खत्म हो गए। उस दर्द की वजह से मुझे बड़ा होना पड़ा। लेकिन अपने दोस्तों और दूसरे इंसानों के लिए प्यार को खत्म कर देना क्या बड़े होने का यही मतलब होता है? तुम अब भी एक मामूली इंसान हो। जो कुछ भी हो, इतना दर्द सहने के बाद मैं मैच्योर और एक इंसान से कई ज्यादा बन गया हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं एक इंसान से एक गॉड बन चुका हूँ। क्या तुम सच में पूरी तरह बदल चुके हो? जब इंसान था तो जो चीजें नहीं दिखती थी वो गॉड बनने के बाद दिखाई देती हैं। या साफ साफ कहूँ तो मैं इंसान से बेहतर बन चुका हूँ। फिर तुम सारे टेल्ड बीस्ट को क्यों जमा कर रहे हो? मैं सील्ड टेल्ड बीस्ट्स का इस्तेमाल करके नया फॉरबिडन जुत्सु डेवलप करूंगा। वो सबसे पावरफुल अल्टीमेट फॉरबिडन जुत्सु वेपन होगा। इस किस्म के वेपन्स तो बस नेशंस के बीच दुश्मनी और बढ़ाएंगे। मुझे जवाब दो। मैं लड़ाई करने वाले हर एक नेशन को एक फॉरबिडन जुत्सु वेपन दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? जरा सोचो, लाखों करोड़ों लोग एक झटके में खत्म हो जाएंगे और पूरी मानव जाति डर से कांप उठेगी और उस डर की वजह से सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी।
तुम दुनिया को दर्द सिखाना चाहते हो ताकि वो मैच्योर हो जाए? तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारा मिशन है? हाँ बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि अब तुम में एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, नगाटो। मैं मजाक नहीं कर रहा। Summoning Jutsu! जरा सोचो, एक बच्चा मुझे बच्चा समझ रहा है। मैं सानिन से सेज बन गया हूँ। मैं हूँ मास्टर चिराया। इस जरूरी मौके पर मुझे गिरा मत देना। आइंदा से ध्यान दूंगा। मुझे शुरू से ही सेज मोड के साथ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी होगी। मैं 2 महान सेजेस को समन कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मुझे उन दोनों को यहाँ बुलाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। मिस्टर गामाकेन! हाँ, मैं भले माहिर नहीं हूँ, लेकिन हो जाए। वाह, तुम तो कमाल के हो। बिल्कुल नहीं। अब क्या? क्या? अब ये क्या है? उम्मीद है तुम ठीक हो मिस्टर गामाकेन। हम उन्हें एक एक करके खत्म करेंगे। वो अब पीछा नहीं कर रहे, या नहीं? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। बेअक्ल कहीं के! तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत हैरान हूं ये देखकर कि ये कितने सारे हैं, लेकिन माउंट मियोबोकू टोड्स के हर्मिट सेज के आगे तुम सब बस एक छोटा सा नाश्ता हो। वो भाग गया। मैं भागा नहीं हूं। नगाटो, तुम अब भी इसमें एक नौसिखिए हो। तुमने खुद को हमले के लिए खुला छोड़ दिया। Summoning Jutsu। तुम गए काम से। इतनी जल्दी? लेकिन फिर भी क्यों? वो मेरे खिलाफ सिर्फ समनिंग जुत्सु क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मिस्टर गामाकेन, तुम घर जाओ। मुझे माफ करना। जिराया, तुम मुझे इस किस्म की लड़ाई झगड़े वाली जगहों पर ही क्यों बुलाते हो? जानता हूँ काफी वक्त बाद मिले और आपको यहाँ बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें ये फॉर्म लेना पसंद नहीं। इस वक्त मैं वो सब नहीं सोच सकता क्योंकि मेरे दुश्मन के पास रेनेगान है। फिर ठीक है, तुम्हें इस वक्त अपने फॉर्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आखिर वो कहाँ पर है जिसके पास 6 पैक्स की आंखें हैं? उसने खुद को एक समनिंग क्रीचर के अंदर छिपाया है जो अपने आप को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। इसे बाहर निकालती हूँ क्रीचर डिटेक्शन जुत्सु से। और तुम्हें ऐसे चिड़चिड़े बंदे से लड़ना क्यों है? क्योंकि ये ओपोनेंट पहले मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था। अब तक जो मैंने देखा है ये सही राह पर चलकर बड़ा नहीं हुआ है। तो यदि ये सही राह पर नहीं चल रहा तो इसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज है। ठीक है, चलो शुरू करें।
समनिंग जुत्सु। तुम्हारा टीचर होने के नाते तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है। ये तीनों, ये चल क्या रहा है? 3 रेनेगान कैसे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ करने का सही वक्त यही है। अब इस पल के बाद से सिर्फ से जुत्सु की ही जीत होगी। बहादुर जिराया आप हमारे कानों में इतनी जोर से चिल्लाना बंद करो। Sejak bath of boiling oil. उसने पहले भी यही किया होगा। बहुत। उसने पीछे से हमला करो। Sejat, Yamari Senbon! क्या तुमने अब तक नोटिस नहीं किया? नहीं, वो क्या है? उनकी आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। इसी ट्रिक से वो जो देखते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जो एक देखता है वो सब देखते हैं। ये ठीक नहीं है। इन हालात में जहां मेरा निंजित्सु काम नहीं कर रहा, हमारा पीछे हट जाना ही ठीक रहेगा। वो पाइप्स के जरिए भाग गया। जिराया, यहाँ हमारी असली प्रॉब्लम ये नहीं कि उनमें से असली पैन कौन है। जिस तरह 3 सिक्योरिटी कैमरास एक ही इमेज के 3 अलग एंगल्स दिखाते हैं, उसी तरह वो तीनों भी अलग डोज व्यू पॉइंट्स भी देख पाते हैं। मतलब वो दूसरों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा देख सकते हैं। तो फिर हमें उन्हें अलग करके उनके साथ एक एक करके लड़ना होगा। अगर ताइजुत्सु और निंजुत्सु काम नहीं करेंगे तो एक ही ऑप्शन है, गेंजुत्सु। पर जहां तक मुझे याद आता है, तुम दोनों तुम सही हो जिराया। हमारा सबसे पावरफुल गेंजुत्सु एक जुत्सु जहां हम गाने की मदद से दुश्मन को कंफ्यूज कर देते हैं। क्या कहा? गाने के साथ? जैसे ही हम जरा सी आवाज करते हैं दुश्मन को पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। और इस सब का असर होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अगर उनके गेंजुत्सु में पकड़े जाने और हम पर हमला करने से पहले उन्हें पता चल गया कि हम कहाँ हैं, हम पक्का हार जाएंगे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन जानता नहीं कि वो काम करेगा या नहीं। वहां अंदर से आ रही है। बढ़िया, मेरा रिस्क काम कर गया। इस वक्त बड़े वाले की आंखें मेरे जुत्सु पर टिकी हैं, तो अब इनमें से सिर्फ एक है जो मुझे अब भी देख रहा है। मैं तुम्हें समन करने नहीं दूंगा। तुम एक गेंजुत्सु पैरालिसिस के अंदर कैद हो जो तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। एक पल के लिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही वो हो। अलविदा नगाटो। आखिर ये खत्म हुआ। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं, पर कम से कम अब तुम दोनों आराम कर सकते हो। आखिर ये चल क्या रहा है? पेन के 6 पार्ट्स हाजिर हैं। हमने जिन्हें खत्म किया था उन्हें नए वालों ने किसी जुत्सु से दोबारा जिंदा कर दिया। तुम आखिर क्या हो पेन? पेन असल में एक डेजिग्नेशन है जिससे हम 6 को एक ग्रुप की तरह पुकारा जाता है। तुम, क्या ये तुम हो यही को? हाँ बिल्कुल, कभी उस नाम का एक बंदा हुआ करता था। तुम यही को हो या फिर नगाटो हो? जल्दी मुझे बताओ तुम आखिर क्या हो? हम सब सिर्फ पेन हैं। हम गॉड हैं। तुम हार जाओगे।
क्या ये खत्म हो गया? मैं बड़ी मुश्किल से एक को खत्म कर पाया हूं। मेरी बॉडी लो, लेकिन किसी ने भी उन्हें करीब से नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब है कि यही वो नगाटो है? हाँ, अब याद आया मुझे। ये जो हमारे सामने है, मैं इसके साथ एक बार पहले भी लड़ चुका हूं। अब मैं इस पेन के राज को लेकर और कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर यही भविष्यवाणी है तो मुझे वापस जाकर उनका सामना करना पड़ेगा। अगर तुम वापस गए तो खत्म कर दिए जाओगे। सच्चाई जानने का हमारे पास यही एक मौका है। बॉस, तुम और माँ प्लीज हमें अब तक पेन के बारे में जो भी जानकारी मिली है और उसकी बॉडी को वापस लेकर चले जाओ। वो सब संभालने के लिए माँ ही काफी होगी। यहाँ पर सब निपटा कर मैं जिराया को भी साथ ले आऊंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता चल गया पेन कौन है। पता लगाने में तुमने बहुत देर कर दी। जिराया, बस कुछ देर रुको। कभी अपना वादा मत तोड़ना, भले जो भी हो, और कभी हार मत मानना, चाहे हालात वैसा करने पर मजबूर क्यों ना कर दें। नरूटो, अपने आत्मविश्वास से ये दोबारा उठ रहा है। हाँ, यही वो मुश्किल फैसला है जो मुझे लेना था। ठीक है नरूटो, अब मुझे यकीन हो गया तुम ही वो भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। कहानी बहादुर जिराया की। लगता है वक्त हो गया है कि मैं लिखना बंद कर दूं। इसकी सीक्वल का नाम क्या रखूं? किस्सा नरूटो उजुमाकी का।